हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी के स्पेशल श्री रामामृत डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री रामामृत के पहले अध्याय 11वां ये भाग चल रहा है, जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के पवित्र नामों के जप के द्वारा कलयुग के जितने भी दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है। तो इसका तो आज का टाइटल है टू बिकम इम्यून फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कलयुग वन मस्ट चैंट द होली नेम। So, in this age, when everything is polluted by the contamination of Kali, it is instructed in the scriptures and preached by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu that by chanting the holy name of the Lord, we can at once be free from contamination, gradually rise to the state of transcendence, and go back to God. The offenseless chanter of the holy name is as auspicious as the Lord Himself, and the movement of pure devotees of the Lord all over the world can at once change the troublesome face of the world. Only by the propagation of the chanting of the holy name of the Lord can we be can we be immune from all the effects of the age of Kali. श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के 16वें अध्याय पहले स्कंद के 16वें अध्याय 32 और 33 नंबर श्लोक में गुरुपाद जी लिखते हैं, इस युग में हर तरफ दोष ही दोष है, कलयुग के प्रभाव के कारण, दुष्प्रभाव के कारण। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ विधि बताए भगवान के नाम का जप करने से। भगवान के नाम के जप करने से व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है, और विशेष रूप से ऐसा भक्त है जो कि ऑफेंसलेस यानी कि निरपराध नाम जप करता है और यानी शुद्ध नाम जप करता है, तो उसकी उपस्थिति भगवान की उपस्थिति के समान ही शुभ हो जाती है, ऑस्पिशियस हो जाती है। यानी अगर भगवान साक्षात उपस्थित हो और यह भगवान का शुद्ध भक्त जो कि भगवान का शुद्ध नाम ले रहा है, तो क्योंकि शुद्ध नाम और भगवान में अंतर नहीं है, इसलिए उस उपस्थिति में भी उतना ही लाभ मिलता है जितना भगवान की उपस्थिति में होता है। और इस प्रकार से इस भौतिक संसार का जो ट्रबलसम फेस है यानी कि दुखमय स्थिति है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। और अपने भी जीवन से सर्वप्रथम तो जो व्यक्ति जप करता है, नाम जप करता है, तो अपने जीवन से कलयुग के दुष्प्रभावों को नष्ट कर देता है। और इसके पश्चात फिर ऐसा भक्त जहाँ भी विचरण करता है तो अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सकता है नाम जप करने के लिए, और उनके जीवन से भी कली के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। If people in general take to the chanting of the Mahamantra, they will be freed from the contamination of Kali Yuga. सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि अगर साधारण लोग भी भगवान के नाम जप का आश्रय लेते हैं तो वो भी कलयुग के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, लॉर्ड रामचंद्र became king during Treta Yuga, but because of his good government, the age was like Satyuga. Everyone was religious and completely happy. भगवान रामचंद्र तो त्रेता युग में प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र की उपस्थिति के कारण वास्तव में वो त्रेता युग नहीं रह गया था, वो सतयुग हो गया था। उसी प्रकार से इस कलयुग में भगवान वही भगवान रामचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और उनकी उपस्थिति के कारण जो है वो भी सतयुग बन गया उस उस समय। और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन चलाया गया है, तो जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है तो चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में होता है, तो वो भी वास्तव में कलयुग के दुष्प्रभाव से बच करके सतयुग का जीवन व्यतीत कर सकता है। Among the four yugas, Satya, Treta, Dwapar and Kali, the Kali Yuga is the worst. ये सबसे घटिया जो युग है वो कलयुग। But if the process of Varnashram Dharma is introduced, even this age of Kali, the situation of Satyuga can be invoked. The Hare Krishna movement or Krishna consciousness movement is meant for this purpose. कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजे। भागवत के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में बताया गया है कि हालांकि ये कलयुग दोषों का समुद्र है, निधे निधे मतलब समुद्र है,
लेकिन अस्ति एक महान गुण, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त संगः परम व्रजेत, भगवान कृष्ण के नाम को उच्चारण करने से हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से if people take to the Sankirtan movement of chanting Hare Krishna Hare Rama, they will certainly be freed from the contamination of Kali Yuga, and the people of this age will be happy as people were in Satyuga, the golden age. इस प्रकार से हरे कृष्ण नाम जप करने से समस्त प्रकार के कलयुग के दुष्प्रभाव से मुक्त होकर के व्यक्ति सतयुग के भांति स्थिति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट विभाग है, in this age Krishna appears in his holy name in order to annihilate the demons and protect the devotees. भगवान कृष्ण अवतरित क्यों होते हैं? धर्म परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, यानी साधुओं का रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए कलयुग में भगवान आते हैं। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में आते हैं और वही कार्य करते हैं, दुष्टों का विनाश और भक्तों की रक्षा। तो जो भक्त भगवान के नाम रूपी अवतार का आश्रय लेते हैं और तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और उनके जीवन में हर प्रकार की जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो वसुदेव भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, ओ माय लॉर्ड, प्रोप्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशन, यू हैव नाउ अपीयर्ड इन माय हाउस डिजायरिंग टू प्रोटेक्ट दिस वर्ल्ड। I am sure that you will kill all the enemies that are moving all over the world under the leadership of politicians who are dressed as Kshatriya rulers, but who are factually demons. They must be killed by you for the protection of the innocent public. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्राकट्य के कारण को वसुदेव जी खुद बोलते हैं कि पिता, कि आप हे भगवान आप अभी प्रकट हुए हैं और इस प्रकार के जो ढोंगी क्षत्रिय हैं, जो राजनेता के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो असुर हैं, राक्षस हैं। तो उन सबको मृत्यु मिलना ही चाहिए ताकि जो इनोसेंट पब्लिक यानी मासूम जनता है उनको सुरक्षा प्राप्त हो सके। सो कृष्णा अपीयर्स इन दिस वर्ल्ड फॉर टू पर्पसेस, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, to protect the innocent religious devotees of the Lord and to annihilate all the uneducated, uncultured asuras who unnecessarily bark like dogs and fight among themselves for political power. भगवान दो प्रकार के लोगों को दो कार्य करने के लिए आते हैं। अपने भक्तों को जो कि धार्मिक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, इनोसेंट यानी मासूम होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और इस प्रकार के जो अभद्र राक्षस हैं, असुर हैं, असभ्य, अभद्र, जो कि अनावश्यक रूप से कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं पोस्ट पोजीशन के लिए, और उसके कारण जो मासूम जनता है वो प्रताड़ित होती रहती है। ऐसे प्रकार के लोगों से भगवान रक्षा प्रदान करने के लिए अपने हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होते हैं। और जहाँ पे भी इस प्रकार का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होता है, उस जगह में, उस क्षेत्र में इस प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान के भक्तों को सुरक्षा प्राप्त होती है। इट इज सेड कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काल में नाम के रूप में कृष्ण अवतार लेते हैं। The Hare Krishna movement is also an incarnation of Krishna in the form of the holy name नाम रूप। ये जो इस्कॉन है, हरे कृष्ण मूवमेंट, ये भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है नाम के रूप में। Every one of us who is actually afraid of the asuric rulers and politicians must welcome this incarnation of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान का अवतार है, कृष्ण ही है। तो इसलिए जो भी साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, भक्त हैं, उनको हर प्रकार के जो असुर हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से अपने आप को सुरक्षा प्राप्त करने के हेतु किसका स्वागत करना चाहिए? हरिनाम
के रूप में भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र के। तो इसका स्वागत करने का मतलब क्या है कि जो भी भक्त स्वभाव के हैं, जो भक्त हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा इन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से प्राप्त करने के हेतु भगवान का हरिनाम के रूप में स्वागत करना चाहिए, यानी उनका हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जप करके उनको इनवाइट करना चाहिए। जितनी मात्रा में हम हरिनाम जप करेंगे उतने ही मात्रा में इस प्रकार के जो आसुरी प्रवृत्ति उनसे हमको छुटकारा मिल सकेगा। Then we will surely be protected from the harassment of Asuric rulers. At the present moment, these rulers are so powerful that by hook or crook, they capture the highest posts in government and harass countless number of people on the plea of national security or some emergency. Then again, one Asura defeats another Asura, but the public continues to suffer. Therefore, the entire world is in a precarious condition, and the only hope is this Hare Krishna. Lord Narasimhadev appeared when Prahlad was excessively harassed by his Asuric father. Because of such Asuric fathers, that is, the ruling politicians, it is very difficult to press forward the Hare Krishna movement. But because Krishna has now appeared in his holy name, through this movement, we can hope that these Asuric fathers will be annihilated and the kingdom of God established all over the world. The entire world is now full of many asuras in the guise of politicians, gurus, sadhus, yogis, and incarnations. And they are misleading the general public away from Krishna consciousness, which can offer true benefit to human society. इस हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं और इस संसार के जो भिन्न भिन्न प्रकार के असुर हैं, जो अलग अलग ढोंग में प्रकट होते हैं, अलग अलग ड्रेस में आते हैं, तो उनको नष्ट कर देते हैं। ये जो असुर हैं आजकल कलयुग में किस किस रूप में आते हैं? पहले के असुर तो कम से कम डिक्लेयर कर देते थे कि हाँ हम असुर हैं, हम विष्णु के द्रोही हैं। लेकिन आज के असुर कैसे हैं? वो अलग अलग रूप में आते हैं, ऐसे ढोंगी गुरु, ढोंगी साधु, योगी, और खुद साक्षात विष्णु के अवतार बन के आ जाते हैं। नेता, पॉलिटिशियन इस रूप में आते हैं, नास्तिकवादी लोगों के रूप में आते हैं, और जो साधारण जनता है उनको मिसलीड करते हैं, यानी दिग्भ्रमित कर देते हैं। असली आध्यात्मिक मार्ग से भ्रमित करके नकली आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ले जाते हैं। ये असुर इस समय इस प्रकार से कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो साधारण जनता है उनका आध्यात्मिक रूप से उनको मृत्यु प्रदान करते हैं, जो कि ज्यादा डेंजरस है। आध्यात्मिक रूप से इस संसार के जो साधारण लोग हैं उनको जो मृत्यु प्रदान करते हैं ऐसे असुरों से उनकी सुरक्षा प्राप्त हो सकती है इस हरे कृष्ण आंदोलन रूपी भगवान कृष्ण के अवतार के द्वारा। यानी कहने की सरल भाषा में बोले कि जितनी मात्रा में भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, यानी आप सब लोग हैं, जितनी मात्रा में भगवान के नाम को जप करेंगे उतनी ही मात्रा में उस जगह से वहां से या उस व्यक्ति के हृदय से जिनको आप प्रेरित करेंगे हरिनाम लेने के लिए, वो लोग इस प्रकार के आसुरिक प्रवृत्ति रखने वाले असुरों से या तथाकथित नेता, गुरु, साधु, योगी या ढोंगी अवतार, इनसे इनके चंगुल से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए हरिनाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये छोटा सा उदाहरण है कि अभी एक एकादशी के ऊपर ही इतना सब विडंबना चल रहा है, जबकि क्लियर कट बताया गया है कि दो प्रकार की एकादशी होती है, कर्मकांड और भागवत यानी वैष्णव एकादशी। तो जो वैष्णव होते हैं उनको भगवान विष्णु के सेवा के लिए, भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत करना चाहिए। उनको कोई इंटरेस्ट, रुचि नहीं होता है एकादशी व्रत पालन करके कुछ पुण्य कमाने के लिए, भौतिक लाभ कमाने के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग गणना हो जाती है। कर्मकांडी लोग अलग तरीके से गणना करते हैं एकादशी का, तो किसी का एक उन लोगों का आ जाए एकादशी। लेकिन जो भगवत भक्त हैं उनको मिसलीड नहीं होना चाहिए, उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए। अगर किसी का इच्छा है कि हम कर्मकांड पालन करना चाहते हैं, यानी कोई चाहता है कि हमको एकादशी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं करना है प्रभु जी,
हम तो बस भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं एकादशी का। हम जो है कर्म कांड यानी हम इससे कुछ पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में ही कुछ भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर आज कर सकते हैं कि वो कर्म कांड कैलेंडर को पालन करें। लेकिन जो भी भक्त, ये जिनका इच्छा है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो एकादशी व्रत पालन करना चाहते हैं, तो उनके लिए वैष्णव कैलेंडर दिया गया है। हमारे जो महान आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि महान ज्योतिष भी हुए, उनसे बड़ा ज्योतिष भी उनके समय पे कोई नहीं था। यहाँ तक कि क्योंकि प्रसंग आया इसलिए मुझे बता देना चाहिए कि जब श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर मात्र 19-20 साल के ही अवस्था में थे, वो बड़े विद्वान थे, प्रचंड विद्वान थे वैदिक शास्त्रों के, ज्योतिष सूर्य सिद्धांत पे, और गणितज्ञ भी थे। गणित के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत के भी स्कॉलर थे। तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत का जो जो टीका व्याख्या प्रस्तुत किया था, तो वो व्याख्या सब जितने भी उस समय के स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने स्वीकार किया उसको। और उस समय श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर के पहले जो ये ज्योतिष शास्त्र का व्याख्या, सूर्य सिद्धांत का व्याख्या चलता था, वो एक कर्मकांडी किसी ब्राह्मण ने लिखा था, जिसमें उसने कोई भगवान विष्णु की भक्ति को जो है समावेश नहीं किया था। उनका उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, केवल कर्मकांड तरीके से कैसे जो है भौतिक सुख, भौतिक लाभ प्राप्त कर सके, उस प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया था। और उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज हुए, उनके आदेश पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसी सूर्य सिद्धांत पे आधारित वैष्णव कैलेंडर प्रदान किया समस्त आने वाले वैष्णव समाज के लिए। और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को केंद्र में रखते हुए गणनाएं किया है कि कब एकादशी पालन करना चाहिए, कब एकादशी व्रत को तोड़ना चाहिए, कब जन्माष्टमी, रामनवमी, अन्य अन्य जितने भी वैष्णवों के लिए जो पर्व हैं उनको मनाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उनको पालन करते हैं और उनको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भक्त के, मान लीजिए किसी भक्त के परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो भक्ति करने में रुचि नहीं रखते हैं, उनको केवल कर्म कांड की पड़ी है, वो केवल भौतिक लाभ चाहते हैं, तो ठीक है, आप उनको पालन करने दीजिए। उनको ये कर्म कांड एकादशी करना है तो उनको करने दीजिए, लेकिन आप उनको बताइए क्लियर कि हमारा उद्देश्य एकादशी का करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त नहीं करना है। हम वैष्णव पद्धति से एकादशी व्रत पालन करना चाहते हैं, और वैष्णव पद्धति के अनुसार जो गणना की गई है, वैष्णव कैलेंडर जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार कल एकादशी है तो हम उसको पालन करेंगे। आप आज करिए, आप भी सही है, कर्मकांड के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो आप सही है, क्योंकि आपका उद्देश्य अलग है, आपका उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना है, तो आप उस हिसाब से करिए, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन हमारा उद्देश्य है, हाँ, यानी आपका, आप सभी भक्तों का, तो आपका आपका उद्देश्य है कि आप भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वैष्णव कैलेंडर को पालन करें। इसमें कंफ्यूजन क्या है? फिर कर्मकांड ब्राह्मण हो या कर्मकांड फॉलो करने वाले आपके सदस्य हो, कोई भी हो, वो कुछ भी अगर बोले तो उनको आप वो बोल सकते हैं प्रेम से, आदर पूर्वक। ये ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलिए कि आज का एकादशी जो है गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए। नहीं, उनको करना है तो उनको करने दीजिए, लेकिन आप बताइए कि आज का एकादशी सही है, आप कर्मकांड से करना चाहते हैं तो आप करिए। लेकिन हम भागवत विधि पालन कर रहे हैं, वैष्णव कैलेंडर हम पालन करते हैं, हमारा उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, तो उसका अनुसार कल है तो हम लोग इसलिए कर व्रत करेंगे। और दूसरा एक और चीज बता देते हैं कि जो वैष्णव कैलेंडर के अनुसार यानी भगवत भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, वो जो एकादशी करते हैं, तो वो एकादशी कभी तोड़ते नहीं है, मतलब हर एकादशी वो करते हैं, उसमें कोई ऐसा नियम कानून फिर नहीं पालन लगता है कि किसी का मृत्यु हो गया तो उस दिन उसमें एकादशी नहीं करना चाहिए, या स्त्री को नहीं करना चाहिए, कोई विधवा स्त्री है उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सब कोई नियम ऐसे उसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि वैष्णव का उद्देश्य होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो हर एकादशी को भगवान की सेवा के लिए रूप में अर्पण करना चाहते हैं। हर एकादशी व्रत पालन करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो समझिए। तो एकादशी अपने आप में बहुत शुभ दिन है, तो वहीं कर्मकांडियों के लिए वो शुभ है, भौतिक रूप से शुभ उसको देखते हैं और उसको भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन वैष्णवों के लिए एकादशी का मतलब है केवल एकादशी शुभ दिन बस नहीं है। वैष्णवों के लिए एकादशी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन है, या भगवान विष्णु का दिन है, इस भावना से एकादशी को वो स्वीकार करते हैं।
एकादशी क्या है? भक्ति जननी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं कि माधव तिथि जानी, ये माधव तिथि है। माधव मतलब कृष्ण का नाम माधव। तो भाई एकादशी क्या है? माधव तिथि के नाम से जानी जाती है। माधव तिथि मतलब कृष्ण का दिन है ये। तो कृष्ण का दिन है मतलब कृष्ण के लिए समर्पित करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से एकादशी व्रत किया जाता है। और एकादशी व्रत का मतलब क्या होता है? एकादशी व्रत मतलब कि वो माधव तिथि है, कृष्ण का तिथि है, इसलिए कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। हाँ, और कृष्ण के लिए हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सके, उनका ज्यादा से ज्यादा कथा सुन सके, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके, प्रचार कर सके। तो इस उद्देश्य से जो वैष्णव होते हैं वो अपना समय बचाने के लिए अनाज नहीं खाते हैं। अनाज नहीं खाते हैं, या कुछ वैष्णव जो है पूरा निर्जला भी करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। लेकिन अगर पूरा निर्जला करने से अगर हम कमजोर हो जा रहे हैं और हम भगवान का नाम ही जप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस निर्जला से ज्यादा अच्छा है कि आप सफला करिए, फल फूल खा के करिए, या कुछ सब्जी वगैरह खाइए, अनाज मत खाइए। जो वर्जित चीज है उसको मत खाइए। बाकी आप एक बार खा के कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार खा के करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। तो ये महत्वपूर्ण है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर उद्देश्य क्लियर है कि हमारा उद्देश्य क्या, हम एकादशी क्यों कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की जो गलत धारणाएं भी है उसको भी असुर की तरह कंपेयर किया गया है। तो अगर ये हरे कृष्णा आंदोलन हरि नाम के माध्यम से, अगर हम खुद हरि नाम अच्छे से लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे हरि नाम लेने के लिए, तो निश्चित रूप से फिर हमको भी वो श्रद्धा मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा हरि नाम जप करने से। क्योंकि हरि नाम के रूप में कृष्ण आएंगे, और इस प्रकार की जितने भी मिसलीडिंग चीजें हैं, यानी एकादशी व्रत का पालन करना है कुछ शुभ तो कुछ पुण्य प्राप्त करने के लिए, ये जितनी भी गलत इच्छाएं हैं, इसको भगवान कृष्ण इन आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट कर देंगे, इनका इनको खत्म कर देंगे। और हमको फिर पूर्ण रूप से श्रद्धा आएगी केवल वैष्णव पद्धति के रूप में, हर प्रकार से भगवान की सेवा को समर्पित भाव से ये सब व्रत का पालन करना, सेवा कार्य करना, ये अन्य चीजों को करना। ये बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आया, जिससे हमने ये भी चर्चा कर लिया कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप कर अगर हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तो उसके माध्यम से हमारे खुद के हृदय से जितने भी प्रकार के संशय हैं उनका भी विनाश हो जाएगा। जो आज असुर हैं, असुर प्रवृत्ति हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने में असुर आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगी हरि नाम लेने से। और जिनको हम चाहते हैं कि वो भी भगवान कृष्ण के भक्त बने, तो उनको भी हरि नाम देना चाहिए। भले ही आप उनको नए लोग जोड़ते हैं तो उनको मत फोर्स करिए। वो एकादशी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या आज करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, तो उनको करने दीजिए। क्योंकि जब तक हरिनाम नहीं लेंगे, जब तक कृष्ण हरिनाम के माध्यम से उनके जीवन में नहीं जाएंगे, तब तक ये संशय रूपी जितने भी प्रकार की गलत धारणाएं प्रचलित हैं, अलग अलग प्रकार के कर्मकांडीय लोगों के द्वारा या समाज में जितने भी अपने सगे संबंधी हैं, या अन्य प्रकार के जो कैलेंडर हैं, कर्मकांडी कैलेंडर, तो इस प्रकार की गलत विचारधाराएं नष्ट नहीं हो सकती हैं जब तक कोई नाम का आश्रय नहीं लेगा। तो इसलिए हम लोग प्रेरित करते हैं हर किसी को कि आप भगवान के नाम का जप करिए। फिर जैसे जैसे जब वो जप करने में उनकी श्रद्धा बढ़ती है, और फिर वो नाम लेना चालू कर देते हैं, और उनको श्रद्धा आती है, वैष्णव होते हैं, यानी भगवान पे, भगवान के भक्तों में श्रद्धा आती है, तब उनको हम बताते हैं कि आप वैष्णव विधि से पालन करिए, वैष्णव विधि से आप एकादशी व्रत पालन करिए। यहाँ तक कि वैष्णव विधि से ही संस्कार भी करने चाहिए। यहाँ अंतिम संस्कार भी, या किसी का मृत्यु होता है तो अंतिम संस्कार के भी एक कर्मकांडीय विधियां हैं, और वैष्णव विधि भी। तो कर्मकांडीय विधि नहीं बोल रहे हैं कि आप मत करिए, अंतिम संस्कार में करिए, लेकिन वैष्णव विधि क्या है, महत्वपूर्ण अंग क्या होता है कि भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन होना चाहिए, भागवत का कथा होना चाहिए, और भगवान कृष्ण को जो है भोग अर्पण करके महाप्रसाद का वितरण होना चाहिए। ये 3 चीज बड़ी मुख्य अंग है किसी भी संस्कार को करने में। तो ये 3 कार्य अवश्य होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो वैष्णव नहीं है, तो वो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मृत्यु हुआ है, कीर्तन कैसे करा सकते हैं, भागवत कथा कैसे करा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करा सकते, यही करना ही चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग इसी को छोड़ देते हैं और कर्मकांड से बस कुछ कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए कम से कम भक्तों को ये बात समझना चाहिए कि नाम जप सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी संस्कार हो या कोई भी व्रत हम पालन करते हैं, विशेष रूप से एकादशी व्रत है, भगवान की जन्माष्टमी है, या अन्य माधव तिथि है, ठीक है। तो इस प्रकार से बात है। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि जस्ट एज फॉर्मली कृष्ण appeared personally to decrease the military
burden on the earth. He has now appeared by his name in the Hare Krishna movement for the same purpose. ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है. In this verse from Srimad Bhagavatam we find the words Uraya Vapumsha Vidrito Dharajara. The word Pumsha refers to Krishna, who was already aware of how the whole world was suffering because of the increase of demons. Without reference to the supreme power of the personality of Godhead, the demons assert themselves to be independent kings and presidents, and thus they create a disturbance by increasing their military power. When such disturbances are very prominent, Krishna appears. At present, also various demonic states all over the world are increasing their military power in many ways, and the whole situation has become distressful. Therefore, Krishna has appeared by his name, the Hare Krishna movement, which will certainly diminish the burden of the world. Philosophers, religionists, and people in general must take to this movement very seriously, for man-made plans and devices will not help bring peace on earth. जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, इस पृथ्वी से भार का नाश करके आसुरों का वध करके शांति को स्थापित करने के लिए, उसी प्रकार से आज के समय में भी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ने से अशांति फैल गई है. तो जो भी चाहते हैं अपने खुद के जीवन में, परिवार वालों के जीवन में, या समाज में, समुदाय में, राज्य में, देश में, विश्व में असली शांति चाहते हैं, तो उनको भगवान कृष्ण के नाम के द्वारा भगवान को अवतरित इनवाइट करना चाहिए, पुकारना चाहिए, और उसके माध्यम से सारी असली प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी. और इसका व्यवहारिक उदाहरण हमने सुबह की क्लास में चर्चा किया था कि कैसे प्रभुपाद जी यूएसएसआर यानी रशिया में गए थे प्रचार के लिए, लेकिन उनका पूरा रोकने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन कोई रोक नहीं सका. प्रभुपाद जी के प्रयास से, प्रचार से हरिनाम संकीर्तन रशिया में चला गया, और कुछ ही सालों में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हरिनाम का प्रचार बढ़ने लग गया, तो वहाँ का ये जो डिमोनिक गवर्नमेंट थी, यानी कि आसुरी प्रवृत्ति वाले जो गवर्नमेंट थे, जिसके कारण वो काफी पावरफुल बन चुके थे, वो नष्ट हो गया और कई टुकड़े में रशिया में बट गया. और अभी आज रशिया में बड़ी आसानी से खूब प्रचार हो रहा है, कई हजारों की संख्या में भक्त बन रहे हैं. ये प्रैक्टिकल है, ये हम कई जगह देख सकते हैं. और धीरे धीरे जैसे जितनी मात्रा में ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, उतनी मात्रा में न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के सभी देशों में ये जो आसुरी प्रवृत्ति की गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे नष्ट होगी, और जो दैवी प्रवृत्ति की गवर्नमेंट स्थापित होगी, जो हरिनाम भगवान की भक्ति को बढ़ाने में सहायक होंगे. तो हरे कृष्णा. इसी के साथ हम यहीं पे विराम करते हैं. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. 2-3 भक्तों ने हाथ उठाया था. मैं एक प्रश्न पूछ लूँ लोगों के बिहाफ में. प्रभु जी, आजकल क्या है कि लोगों को जो लोकल पत्रा है ना, उसको पंचांग कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, जो लाला राम स्वरूप का है, इन सब में पहले दिन वाली एकादशी रहती है ना. और जो लोकल लोग हैं, खासकर रीवा साइड के लोग हैं, तो कर्म कांड में अस्मात् ब्राह्मणों में और पत्र में बहुत बिलीव करते हैं. इनको कैसे कन्विक्शन दिया जाए? मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ, लोग मानते हैं, बट कई लोग बड़े फैनेटिक नैरो माइंड के होते हैं ना. हाँ, तो तो इसके बारे में ऑलरेडी समझा दिया, 10 मिनट उसी के ऊपर पूरा लेक्चर दिया कि किस भाव से हमको एकादशी, कौन सी एकादशी करना चाहिए, नहीं करना हाँ, चाहिए. मैं पत्र की बात कर रहा हूँ, पंचांग की बात कर रहा हूँ, कैलेंडर की. हाँ, तो वही बताया मैं कि कर्मकांड के तरीके से उनका अपना अलग कर्मकांड कैलेंडर है, और वैष्णव जो है वैष्णव कैलेंडर फॉलो करते हैं. तो हम सब वैष्णव हैं, तो उनको वैष्णव कैलेंडर फॉलो करना चाहिए. और जो कर्मकांड करना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए. आपके परिवार के सभी सदस्य जरूरी नहीं कि भक्त हो. तो अगर कोई सदस्य कर्मकांड का पालन करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य भगवान भक्ति प्राप्त करना नहीं है, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना है, तो उनको करने दीजिए. लेकिन आप वैष्णव हैं, आपका भगवान को भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो आप वैष्णव कैलेंडर को पालन करते हो, उसको पालन करें. ये ऑलरेडी मैं डिटेल में पूरा इसीलिए कॉन्टेक्स्ट में आ गया था, तो समझा दिया. अब इतना समझाने के, इतना बताने के बाद भी जो समझ गया अच्छी बात है, जो नहीं समझे तो ठीक है, आप हरिनाम जप करते रहिए. धीरे धीरे भगवान कृष्ण हरिनाम के माध्यम से आपके हृदय से संशय को नष्ट करेंगे, तो आपको समझ पड़ेगी.